Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। हट्टे कट्टे भिखारियों को देना कैसा है। इरफान नासिर सिंध से। हमारी दुकान पर रोज़ाना 20 से 30 भिखारी आते हैं, जिनमें हट्टे कट्टे जवान भी होते हैं और हाथ में कुरान होता है, अल्लाह के नाम पर मांगते हैं। इनको कुछ देने के बारे में क्या हिदायत दें। ये हट्टा कट्टा का जो लफ्ज़ है ना, ये वैसे ही बड़ा हट्टा कट्टा है। तो जब खुद हट्टा कट्टा आदमी आ रहा है, कट्टा पता है किससे निकला है? ये भैंस का जो बच्चा है ना, नर, ये इसको कट्टा बोलते हैं। माशाल्लाह बड़ा गोल होता है, इसमें बहुत गोश्त निकलता है। तो इस पे तरस इंसान को बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि ये खुद इतना कट्टा होता है। तो आप खुद सोचो कि जो कट्टे की तरह हो और साथ में हट्टा भी हो, तो ऐसे आदमी पे तो तरस नहीं आता। उलमा ने बयान किया है कि जिसको अल्लाह ने बाजुओं में इतनी ताकत दी हो कि वो कमा सकता है, तो उसके लिए भीख मांगना जायज़ नहीं है। तो जिसमें कमाने की ताकत है, मोटे ताज़े माशाल्लाह घूम रहे हैं, और तो आप उनके साथ ना ताउन करें, उनके साथ ताउन करें जो बेचारे घरों में बैठे हुए हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, बेरोज़गार हैं, रोज़गार मिल नहीं रहा उनको, कमज़ोर हैं, उन लोगों के साथ ताउन करें। ऐसे हट्टे कट्टे लोगों के बारे में एक बात मैं कहूँगा, बाज़ दफ़ा इनमें वाकई मजबूर भी होते हैं, इनको कोई मुलाजमत मिल नहीं रही होती। तो ऐसे मौके पे उनको परखने का तरीक़ा ये है कि जब कोई ऐसा कट्टा टाइप का आदमी आए जो हट्टा भी हो, तो आपने उसको क्या करना है, आपने कोई मजदूरी का बोलें उसको कि यार मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दूंगा, ये काम कर दो मेरा ज़रा, तो इसके मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अगर वो काम कर दे तो इसका मतलब है वाकई ये मोहताज है। मेरी आदत यही है, मैं कोशिश इसी की करता हूँ। जैसे कोई आता है ना हट्टा कट्टा भिखारी, मैं कहता हूँ यार ये यहाँ ज़रा ये मस्जिद की जो है ना वो क्यारी बना दो, ज़रा थोड़ा सा खुदाई कर दो, मैं 1 घंटे के आपको इतने पैसे दूंगा। उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितने पानी में है। अगर वो तैयार हो जाए मज़दूरी के लिए, इसका मतलब वाकई मुस्तहिक़ है। फिर आपने की बात अगर 500 की हुई है तो आप उसको 1000 रुपये दे दें, 2000 रुपये दे दें, क्योंकि मुस्तहिक़ है। लेकिन अगर वो कन्नी कतरा के पतली गली से निकल ले तो समझ लें कि ये आप भी कन्नी कतरा के पतली गली से निकल लें वहाँ से। आप बोलें भाई हम फेंकने की चीज़ें, ऐसे लोगों को तो आप अपाहज बना रहे हैं। इस्लाम ने हमें ये थोड़ी हुक्म दिया है कि लोगों को पैसे दे दे के उनको अपाहज बनाओ और बिल्कुल ही कौम पे बोझ बना दो उनको, ये तो ठीक नहीं है। मशहूर वाक़या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, भीख मांगी। आपने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। आपने फरमाया कुछ तो है। वो लेकर आए, एक जो है वो बर्तन लेकर आए। आपने उसे नीलाम किया, 2 दिरहम में बिका। एक से आपने कुल्हाड़ी उनको दी कि भाई कुल्हाड़ी ख़रीद के लाओ, और 1 दिरहम से आपने कहा कि अपने घर का ख़र्चा चलाओ। वो कुल्हाड़ी लेकर आए, आपने दस्ता लगाया उसमें और फरमाया जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट के बेचो। तो वो बेचते रहे और अल्लाह ने उनके माल में बरकत अता फरमाई। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौम को अपाहज बनाने का हुक्म नहीं दिया, कौम को कारामद बनाने का हुक्म दिया। तो जो वाकई मुस्तहिक़ हैं उन तक आप रकम पहुँचाया करें, और जो ऐसे हट्टे कट्टे मोटे ताज़े गोल गोल आपको नज़र आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा दें पैसे। बाज़ दफ़ा मुस्तहिक़ भी होते हैं, लेकिन उनको कहेंगे कि आओ हम तुम्हें कोई काम बताते हैं, तो कोई छोटा मोटा काम लगाएं उनके ज़िम्मे और फिर उसकी दिहाड़ी उनको दे दिया करें। तो इंशाअल्लाह उससे पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसा मसला है कि हट्टा कट्टा है, कमा सकता है, लेकिन वो इतनी दिहाड़ी नहीं बनती जिससे घर का खर्च चला सके। बाज़ दफ़ा इतने वो दिहाड़ी पे आमादा भी हो जाएगा, लेकिन उसके वो इतने बन नहीं रहे, उसके घर के ख़र्चे ज़्यादा हैं, औलाद ज़्यादा है, या तालीम के ख़र्चे हैं, या बीमारी कोई ऐसी आई हुई ख़तरनाक किस्म की, तो फिर उसमें अलग से उसके साथ ताउन करना चाहिए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.